सैफ का कैरेक्टर क्या है? सैफ क्या बताना चाह रहा है हमें? सैफ एक इंट्रोवर्ट है जो कि एक कंट्रोल्ड हाउस होल्ड के अंदर रहा है कि उसका मेन मसला जो है ना वो उसकी माँ है। वो उससे भागता है। देखिए प्रॉब्लम ये है सामिया के साथ कि सामिया को हर कोई लाइक भी कर रहा है लेकिन सामिया जैसा कोई बनना नहीं चाहता। सही कह रहे हैं। हालिया फेवरेट फेरी टेल 2 कंफर्म्ड हो गया है, वो आ रहा है। वो प्रोजेक्ट कंफर्म है। उसकी शूट भी मुझे पता है कि वो थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट हो गए। मैंने अभी तक सेट ज्वाइन किया नहीं है। मैं अभी भी टू बी ऑनेस्ट मैं इस कंफ्यूजन में हूँ कि आया मुझे करना चाहिए नहीं करना। ग्रीन पे आया ना, आपने कुछ भी नहीं देखा लेकिन सबको पता है कि यार कंटेंट ये तो प्रोमो से ही अलग लग रहा है। वही राइटर्स है, हर चीज वही है, सिर्फ पैसे अच्छे मिले। चीजें ना ड्रास्टिकली चेंज भी नहीं हो सकती। बेबी स्टेप तो ले लें, पहला तो ले लें। हर साल एक आधा प्रोजेक्ट आता है। इस साल का आने वाला है, अभी 6 महीने रहते हैं। Okay. एक शायद आ चुका है, एक आधा आने वाला है। ये मैं आपको बता दूंगा। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फूशा मैगज़ीन। आज अली सफ़ीना हमारे साथ स्टूडियो में है। सैफ का कैरेक्टर वो है जिसने शुरू में हमें बड़ा गुस्सा दिलाया, फिर बीच में हमें उनके साथ सिंपैथी होने लगी और अब हम उस पॉइंट पे हैं कि हम सोचते हैं हम सैफ जैसे सेल्फिश इंसान के लिए सिंपैथी कैसे रख सकते हैं। सो मेनी लेयर्स, सो मेनी क्वेश्चंस अराउंड हिज कैरेक्टर। तो हमने सोचा हम उनको इनवाइट करते हैं और सैफ के कैरेक्टर पे एक डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप हंस क्यों रहे हैं? What a beautiful introduction, सही कहा मैंने या नहीं? ज़बरदस्त। ट्रांजिशन, उसका जर्नी ऐसे ही एक्सपेक्टेड था, ऐसे ही होना चाहिए था, ऐसे ही है या नहीं? आपका क्या ख्याल है? मगर मज़ेदार बात देखें, जब कभी आप इस तरह की प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर्स देख रहे होते हैं और आपको वो अच्छे लगने लगते हैं, यू स्टार्ट थिंकिंग कि इज देयर समथिंग रॉन्ग विद मी। सो आई डोंट नो आपके साथ ऐसा हुआ है, ये सवाल आया कि नहीं आया? क्योंकि कभी कभार मैं ऐसे जॉनर्स देख रहा होता हूँ नेटफ्लिक्स या प्राइम पे या कुछ, वो इतने फ्लॉड होते हैं, इतना उनका मसला होता है कि आई स्टार्ट लाइकिंग देम। तो आई डोंट नो कि अभी तक सैफ जो है उस कैटेगरी में आपके लिए आया है या नहीं आया। मेरे साथ दो चीज़ें होती हैं। आई थिंक मुझे एक तो खुशी इस बात की होती है जब मैं पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसे कैरेक्टर देखती हूँ कि यार हमारे पास ऐसे सॉलिड राइटर्स हैं हु कैन राइट कैरेक्टर्स लाइक दिस, बिकॉज सैफ इज़ नॉट अ लीनियर कैरेक्टर। वो एक सीधा अच्छाई या बुराई नहीं है। दैट इज़ वाई हम एक जर्नी से गुजरे। दूसरा मुझे ये लगता है कि इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल ह्यूमन बींग्स ऑन द स्क्रीन, क्योंकि हम सब शायद ऐसे ही हैं। हम बजाय लगें कि हम बड़े अच्छे हैं लेकिन हमारे यहाँ कहीं ना कहीं एक ब्लैक स्ट्रीक किसी ना किसी लेवल पे होती है, मुझे ये लगता है। तो मैं इस तरह सोचती हूँ। ये नहीं मैंने सोचा कि मुझ में कुछ खराबी है या मुझ में कोई मसला है। मैं इंट्रीग होती हूँ इन सब चीज़ों को देख के और मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। एंड फॉर मी जब हम इतने ढेर सारे इतने खूबसूरत थीम के ड्रामे देखते हैं जो हम हज़ारों दफ़ा देख चुके होते हैं, जब ऐसी कोई चीज़ आती है तो हमें बहुत रिफ्रेशिंग लगता है, तो हम खुश होते हैं। I'm sure, Rabia, not only for you, but for actors as well. हमारे लिए भी वो ऑक्सीजन का काम करती है एक अच्छी स्क्रिप्ट। तो अनकही की तो लातादाद तारीफें हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। हर बंदा उसे लाइक कर रहा है, उसकी थीम को समझ आ गई। मेन चीज़ थी कि उसका मैसेज जो है उस कहानी का वो समझ आ जाए। और मोहम्मद अहमद साहब की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, रोशानी ज़फ़र की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, नदीम बेग की जाए जितनी तारीफ़ की जाए कम है। देन यू नो ऑब्वियसली द सिक्स सिग्मा प्रोडक्शन, कूडोस टू देम कि दे पिक्ड अप दिस स्क्रिप्ट। एंड मुझे ये पता चला कि ये स्क्रिप्ट काफ़ी अरसे से यानी पड़ा हुआ था, करें ना करें, तो ये भी एक बड़ा ब्रेव स्टेप होता है, यू नो, टू पिक इट अप एंड देन एग्जीक्यूट उसे करना। तो मेन चीज़ कामयाबी जो मुझे लगती है ना वो यही है कि फ्लॉड कैरेक्टर्स को, फ्लॉड इमोशंस को या कॉम्प्लेक्स इमोशंस को आसानी से दिखा देना। ट्रू, बिल्कुल। मैंने तो अपने एक रिव्यू में कहा था कि आप लोग वॉरियर्स हैं, मुझे लगता है, और बहुत आप के ऊपर हमें फ़ख्र करना चाहिए क्योंकि इस आजकल की इंडस्ट्री जिस तरह का कंटेंट बना रही है उसमें इस कंटेंट पे काम करना हौसले से और फिर बहादुरी से उसको आगे लेके चलना कि भाई इट्स ओके, वी आर नॉट रनिंग आफ्टर व्यूज़ और यू नो रेटिंग्स, वी आर फोकस्ड ऑन हम क्या काम करें और अच्छा काम करें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग बहुत ज़बरदस्त काम करें, राह खोल रहे हैं ऐसे और लोगों के लिए। अच्छा, कमिंग टू सैफ, सैफ का कैरेक्टर क्या है? सैफ क्या बताना चाह रहे हैं हमें? कौन है सैफ? कैसे डिफाइन? आपको याद है एक बार आप आई थी हमारे सेट पे जी कुछ महीने पहले, जब हमारा गालिबन उस दिन गाना शूट हो रहा था, तो आप आई थी, आपने मुझसे यही सवाल पूछा था। मैंने आपको बताया था कि सैफ एक इंट्रोवर्ट है। तो आपको देख के लगा सैफ कि वो एक इंट्रोवर्ट है? लग रहा है, ठीक है ना। तो सैफ एक इंट्रोवर्ट है जो कि एक कंट्रोल्ड हाउस होल्ड के अंदर रहा है। और कंट्रोल्ड से मुराद ये कि उसका
अपनी पर्सनैलिटी उसकी इतनी है नहीं जितनी उसकी माँ की पर्सनैलिटी की वजह से वो थ्राइव कर रहा है इन द स्टोरी। तो इनिशियली तो यही है कि वो अपनी माँ से इतना तंग आया हुआ है कि उसका मेन मसला जो है ना वो उसकी माँ है। ओह ओके, आज़ादी वो चाहिए उससे उसको। भागता है अपनी गर्लफ्रेंड के, उसको गर्लफ्रेंड मिल गई काम पे, और काम पे भी वो गर्लफ्रेंड मिली जो उसको उतना ही कंट्रोलिंग रख रही है जितना उसकी माँ उसको रखती है, जितना परहैप्स उसकी माँ उसका ख्याल करती है। True. आपने वो सीन देखा होगा कि जिसमें शगुफ्ता सैफ को कहती है ऑफिस के अंदर कि ऑफिस वालों सुन लो, ये आज से मेरा है, मैं इससे शादी कर रही हूँ। तो वो एक ऐसा सीन है जो कि मेरा ख्याल है हमारी स्क्रीन पे तो बहुत कम ऐसा हुआ ही नहीं, कभी भी नहीं हुआ। तो वो चीज़ उस पर आपने देखा होगा, उसकी हैरत के अरे हैं वो बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्मा भी रहा है, खुश भी हो रहा है, लोगों का शुक्रिया भी अदा कर रहा है। तो सैफ और पिछले एपिसोड में अगर आपने देखा हो तो वो सामिया को कहता है कि मुझे गुलामी की आदत है, ठीक है। और एक और सीन में कहता है कि मैं वो एग्जैक्ट जुमला भूल रहा हूँ, लेकिन वो भी इसी तरह का कोई जुमला था कि नॉर्मल बोरिंग है एक तो ये नॉर्मल, कहता है। हाँ माँ नॉर्मल को भी कहता है, आपने बोरिंग मुझे लगता है। बेटा नहीं मुझे गुलाम बनाया, माँ को भी ये बोलता है। बचपन से कभी बचपन मुझे से। आपने सर्दी में बाहर निकाल दिया, कभी दीवार में मुंह करके खड़ा कर दिया, कभी कुछ किया कभी कुछ किया। फिर अब कुछ लाइट हार्टेड इनके जो सीन्स होते थे उसके अंदर ये मजाक मजाक में अपने इशू को ज़रूर माँ को बताता ज़रूर था कि माँ आपकी मर्जी के बगैर तो आज तक मैं अपने मोजे ना पहन पाया। ट्रू, सही ठीक कह है। रहे हैं, हाँ। तो इस तरह की माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इतना प्रोटेक्ट किया है कि उनके बेटे 40-40 साल 30-35 साल की उम्रों में भी पहुंच के ना इनडिसाइसिव है। Yeah. ठीक है। तो ये वो उस तरह का इनडिसाइसिव बंदा है, इंट्रोवर्ट है। चूंकि इसकी ना कोई दोस्त यार आपने कहानी में तो नहीं देखी कहीं भी होंगे, तो नहीं है। टोटल इसकी जो टोटल कुल दुनिया है उसमें माँ है, बीवी है और इसकी जो भी एक दोस्त कह लें, गर्लफ्रेंड कह लें, जो भी कह लें। ठीक है। आमतौर पे ऐसे कैरेक्टर्स के कोई सीरियस रिलेशंस नहीं होते मगर उनकी एसोसिएशंस होती हैं। ये मेरे दिमाग में एक बैक कि अगर उसकी कोई अट्रैक्शन होगी भी तो वो ओवर ईयर्स इसके साथ बनी होगी शगुफ्ता के साथ, क्योंकि शगुफ्ता जो है वो इसकी ज़िंदगी में बहुत इंटरेस्ट लेती है। True. जबकि सैफ को शगुफ्ता की ज़िंदगी में इंटरेस्ट नहीं है। सैफ को किसी की भी ज़िंदगी में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसकी खुद की ज़िंदगी ऐसी है। तो आई फील कि बहुत खूबसूरती से लिखा है यार, क्या कॉम्प्लेक्स, ज़बरदस्त। मुझे इतना मज़ा आया कि 3 अलग रिलेशंस को दिखाने का मौका मिला। दूसरा अपने आप इमोशंस जिस तरीके से उनको संभाल के अहमद साहब ने जो लाइंस दी, मुझे क्या कमाल लाइंस दी। फिर बहुत सारे ऐसे सीन्स भी दिए जिसके अंदर मुझे चुप रहना था और अदाकारी करनी। I know, yes. जो इनिशियल मेरे एपिसोड से उसके अंदर मुझे याद है वो सीन्स ऐसे थे कि मैं बैठा हूँ और मेरी माँ मेरे बिहाफ पे बात कर रही है और रिश्ते की बात हो रही है और वो बात टाल रही है रिश्ते की। तो टू मी, टू सैफ इट इज़ कि यार अच्छा आज मेरा रिश्ता, फिर वही रिश्ते की बात हो रही है लेकिन आगे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। वो वाली बात की गली की हड्डी ना निकली जा सकती है ना बाहर आ सकती है। तो वो वाली सिचुएशन। अगर आपने पता नहीं हमारी रिव्यूज शुरू के सुने या नहीं सुने, उसमें हमने ये कहा था, मैंने मेंशन किया था कि इट इज़ अमेजिंग टू सी योर परफॉर्मेंस दैट देयर वाज नॉट अ सिंगल सेंटेंस, लेकिन आपके इमोशंस ने, आपके एक्सप्रेशंस ने, आपके एक्टिंग ने हमें बताया कि सैफ इस वक्त क्या फील कर रहा है। सो आई वांटेड टू अप्रिशिएट दैट। वो तो हम शुरू से भी आई थिंक नदीम भाई का ये क्रेडिट है। और दूसरा फिर देखिए जब सेट पे हो ना, सामने इरसा आपा हो, सज्जल हो, मोहम्मद अहमद साहब खुद, मोहम्मद अहमद हो, अच्छा मीरा, अस्मा जी, ठीक है। और मीरा के साथ ये मेरा है लाइक पहले हमने किया जानम, उसके बाद हमने किया चुपके आई थिंक, फिर हमने किया परिस्तान, देन वी डिड कुछ अनकही। तो 4 अलग हमने काम किए और चारों में अलग अलग तरीके से एक दूसरे को अनश्योर पाया। ठीक है। तो इस बार जब मीरा अपना कैरेक्टर कर रही थी, लास्ट मैंने उसको बेदी देखा हुआ था जुबैदा साहब जगह में, ठीक है। इस बार वो सामिया बन के सामने आई तो मैं अब आई वाज लाइक वाह यार। और मुझे चूंकि पूरी स्क्रिप्ट तो आप नहीं पढ़ पाते, ठीक है, मैं उस टाइम पे 2 और प्लेस भी कर रहा था, तो मैंने कहा यार मैं तो सिर्फ अपना ट्रैक और मुझे अपनी चीज़ें समझने में टाइम लग रहा है, ये सब लोग क्या कर रहे हैं।
तो वो वाला जब सीन था, जितना क्लूलेस में नजर आ रहा ना, वो मैं एक्चुअली उतना ही क्लूलेस था उस सीन में, क्योंकि आपको पता नहीं था I had kept myself that way. ओके I was like, I didn't want to know whatever is happening, क्योंकि कहानी के अंदर भी ये है कि सैफ is not supposed to know what's happening because his mother is trying to do all that. तो बड़ा मजा आता है यार ये तो काम करने में, ये मजेदार काम है, मिल जाते हैं तो अच्छा है, लकी हो जाते हैं हम लोग, अदरवाइज ये कि फिर वो रूटीन वाले प्रोजेक्ट्स तो फिर आप करते रहते हो। अच्छा, आपने भी इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली जो कि सैफ के कैरेक्टर के बारे में कि वो माँ का गुलाम है और वो एक उसको माँ का गुलाम, जो कि एक अच्छी बात होती है, आप अपने पेरेंट्स के होते ही हो, यू नो, बट दिस इज अ वेरी टॉक्सिक ट्रेट जो हमने दिखाया है। पर मुझे लग रहा है कि ये ड्रामे जो मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाह रही हूँ और आपने बोला तो मुझे कि ये फिर सोसाइटी की इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह मर्दों को घर वाले या माँ स्पेसिफिकली इतना ज़्यादा प्रेशराइज या इतना ज़्यादा कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं डैमेज होती है मर्दों की, यू नो, और हम इस बात को आधे से ज़्यादा मर्दों की पर्सनैलिटी डैमेज हुई भी है जी, और हम लोग इस बात को एक्नॉलेज नहीं करते। हमारा तो मर्द इज ऑलवेज सपोज्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। मेंटल हेल्थ, देखिए जी, सबसे पहली चीज़ है मेंटल हेल्थ। घर के सरबराह की जब मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी तो बाकी सबकी कैसे सही रहेगी, ठीक है। और यानी मेंटल हेल्थ के रिलेटेड तो इतना कुछ मैं बोल सकता हूँ, इतनी बात कर सकता हूँ, हमारे कैरेक्टर्स के अंदर वो चीज़ें नज़र आती हैं, हम उनको एड्रेस करें ना करें, मगर उनके वो ट्रेट्स, उनकी वो सारी चीज़ें हम लोग डिलिबरेटली डालते भी हैं। कोई कैरेक्टर्स होते हैं जो फिजिटी होते हैं, यू नो, दे हैव समथिंग गोइंग ऑन द अदर, यू नो, बिफोर देयर जुमला कम्स इन, और तो वो एक अलग टाइप के वो होते हैं, काम एंड कंपोज्ड माइंडसेट या बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई फील कि ये तो बड़ा ट्रोमैटिक इसका बचपन होगा सैफ का, जो मुझे लगता है ये ट्रोमैटिक होगा, जो होते 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 बड़ा हो गया, लेकिन ये अपना फर्माबरदारी में भी इतना आगे निकल गया कि वो टॉक्सिक हो गई फर्माबरदारी इसके लिए, कि अपनी राय ही ना आपने कभी जाहिर की। यू थिंक सैफ को ज़रूरत है काउंसलिंग की, सैफ को ज़रूरत है किसी एक्सपर्ट ओपिनियन की रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ या उसके जो इश्यूज हैं? राइट पर्सन, बेसिकली ही इज टेकिंग थेरेपी बट फ्रॉम शगुफ्ता। शगुफ्ता खुद के अपने उसके इतने इशू है, हाँ, शगुफ्ता को जरूरत है, तो वो दोनों आपस में शायद बाउंस ऑफ करते हैं एनर्जीज बाय शेयरिंग ईच अदर्स दुखड़े, ठीक है। और वो शगुफ्ता उसे यही कहती तुम्हारी अम्मा को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी, चमक चलो कहाँ होती है मैं बताऊंगी, यू नो, समथिंग ऑफ दैट। इज ही ट्राइंग टू गेट बैक टू हिज मदर थ्रू शगुफ्ता? आई डोंट नो, मे बी, आई थिंक बिकॉज़ साइकोलॉजिकल ये एक लाइन हो सकती है, आई थिंक बिल्कुल होगा, उसमें हिम्मत नहीं है तो शगुफ्ता को आगे लाएगा कि मैं तो नहीं कर सकता, तुम ही। भाई इट्स जस्ट लाइक कि द किड्स जिनके माँ बाप उनके बचपन में उनको इतना टाइम नहीं देते, तो वो बच्चे बड़े होके अपने माँ बाप को उतना टाइम नहीं देते। सो परहैप्स दैट, यू नो, परहैप्स वो जहाँ पिछले एपिसोड में, आई मीन पिछला, आई कीप ऑन सेइंग पिछला, क्योंकि अभी तक 23rd एपिसोड आई थिंक आया है, तो 23rd एपिसोड की हम बात कर रहे हैं कि 23rd और गालिबन 23rd में वो अपनी माँ से कहता है, उसकी माँ कहती है देख वैसे साम्या है तो बड़ी अच्छी, कहता आपको बड़े अरसे बाद उसका ख्याल आया, कैसे इतना ख्याल आ गया? तो कहती कि खबरदार, पता नहीं कोई शगुफ्ता की बात होती है तो कहता है शगुफ्ता भी यही कहती है। तो वहाँ वो अजीब सा एक जुमला है कि माँ कह रही है कि मैं खबरदार ऐसी बात न करना, उसको जन्म आग लगे, ये हो जाए वो हो जाए, तो आगे से जवाब देता है कि शगुफ्ता भी यही कहती है। तो उनकी आपस में बड़ी माँ बाप की, माँ और बेटे की क्लोजनेस भी है, लेकिन वो एक अनकन्वेंशनल टाइप बात है, ठीक है। अगर आप देखें आलिया और सलमान जो माँ बेटे की एक बड़ी पॉजिटिव आपको वो नजर आ रही है, इधर भी माँ और बेटे की आपको वो चीजें नजर आएंगी, मगर वेरी टॉक्सिक ट्रेट में। यस ट्रू, वो दोनों क्लोज तो हैं और वो कंट्रोल भी है ना, कंट्रोल भी। वाज इट स्केरी था सैफ को प्ले करना? इन व्हाट टर्म्स? बिकॉज मुझे लगता है सैफ एक वो कैरेक्टर है जो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग तो नहीं आप उसको कंप्लीटली कह सकते, ऑल्दो आई फील कि वो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की बहुत सी ट्रेट्स को या एक बेटे या एक मर्द के उसमें रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट लेयर्स को, लेकिन वो एक एवरेज इन द सेंस नहीं है कि वो अपनी किसी भी चीज़ को सिंपली के ब्लैक एंड वाइट में नहीं, वो इंसान है जिसको अपनी शॉर्ट कमिंग्स और अपनी वीकनेसेस के बारे में ही इज़ अवेयर एंड ही इज़ ऑल्सो अवेयर ऑफ हिज इनएबिलिटी कि वो शायद उनको इतने अच्छे से डील नहीं कर सकता या उसका कंट्रोल नहीं है। तो कभी कभी जब हम ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं या देखते हैं जैसे आपने कहा, तो वो कहीं एक फेमिलियरिटी सी फील होती है या आपको नज़र आता है कि हाँ शायद हम में भी कुछ ऐसी लाइन हो या कुछ कहीं
फीलिंग से गुजरे आप कभी? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली एक- ऐसे तो होता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई ऐसी स्क्रिप्ट आई हो और आप कहो कि अरे ये तो पहली बार मेरे अंदर ये जज्बा उमड़ रहा है, मैं तो पहली दफ़ा पहले कभी एक्सपीरियंस। एक बार हुआ था जब शुरू में ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे रोना पड़ा ना ऑन स्क्रीन, तो मैंने उस टाइम पे रियलाइज़ किया मैं तो ज़िंदगी में कभी रोया ही नहीं। ओह वाओ, ओके। मैं यानी इतना हंसता खेलता मस्तियाँ मजाक करता हुआ पूरी ज़िंदगी मस्ती ही की है माशाल्लाह, मैंने, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली दफ़ा जब मुझे रोने का, लाइक दिस इज आई एम टेलिंग यू अगेन, 2000 एंड गालिबन 8-9 की बात है कि उस टाइम पे नई नई एक्टिंग वगैरह स्टार्ट की थी, तो रोना मैं कहा यार ये कैसे करते हैं। तो वो एक इमोशन पता था। या बचपन में तो आप रोए हो, लेकिन बड़े होने के बाद होश में तो आप नहीं, किसी कोई दुख की वजह से तो नहीं रोए। तो सिमिलरली जब सैफ का इस तरह का एक वो हुआ, जब ये ट्रेड खुला ना कि यार ये तो तीन औरतें 3 कहानियां, लिटरली वो वाला वो चीज़ चल रही है, तो इसको किस तरह एक क्लासी वे में एड्रेस किया जा सकता है कि तीनों रिलेशंस में ये फंस चुका है। और ये फंसा किस वजह से? अपनी ही पर्सनालिटी के वीक होने की वजह से। और पर्सनालिटी वीक किस वजह से हुई है? वो आपके सराउंडिंग्स हो सकते हैं, वो आपका अपब्रिंगिंग हो सकता है, वो आपका देखिए किस कदर डांट डपट उस बंदे को होती है। वो शायद ऑन स्क्रीन आपको 30s में तो लग ही रहा होगा ना, ठीक है, तो 30 साल का बंदा उसको डांट डपट उसकी माँ कैसे कर रही है, ठीक है। तो इस तरह की डांट टपट पूरी जिंदगी किसी के साथ हो रही हो तो उसका कहाँ से एक्सपीरियंस एक वो होगा, यू नो, ऑप्टिमम लेवल पे वो मर्द कहाँ से होगा? आप मेरी तो समझ से बाहर है। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग है इसकी जो मुझे समझ आई थी। बाकी रही सही कसर जो है हर चीज़ पे नदीम भाई से मिल जाती थी कि नदीम भाई कहते थे, कुछ जगह पे मुझे लगता था कि नदीम भाई ये यूँ नहीं करना चाहिए, कहते नहीं ये यूँ ही रखो। ओके। अगर मैं कहता नदीम भाई ये इसको यूं कर लें तो वो कहते हैं अच्छा हाँ यूं कर लो। तो ये बड़ा ज़बरदस्त यानी हमारे पास चैलेंज क्या था इसे करने में? चैलेंज समझना। मोहम्मद आपकी अहमद साहब डिस्कशन क्या हुई मोहम्मद अहमद साहब और नदीम भाई के साथ बैठ के? आप लोगों की क्या कुछ हमें बता सकते हैं, कुछ डिस्कशंस जो हुई, कोई एक सीन लेके या कुछ डायलॉग्स लेके आप शेयर कर सकते हैं? सो बेसिकली देखिए, जब मैं एक तो ना ये लेके चलते हैं ना आपको, तो जब मेरा फर्स्ट डे ऑफ सेट था, वो मैंने आपको बताया कि मुझसे पहले कोई और एक्टर थे वो कर रहे थे, लेकिन फिर पता नहीं गालिबन मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मुझे जब नदीम भाई की कॉल आई तो आई वाज आस्क्ड टू यू नो जॉइन द सेट डायरेक्टली। उसे कहे कि क्या, तो उससे मुझे आइडिया हुआ, मैंने कहा ओह शायद कोई मसला हो गया है और जो भी। आपको SOS कॉल आई है? हाँ सॉर्ट ऑफ। तो मैंने कहा जी ठीक है, तो मैं पहुंच जाता हूँ। तो मैं पहुंचा तो पहले से जो सेट और जो एक्टर्स मौजूद थे वो सब अपनी उस चीज़ से निकल चुके थे, सबके कैरेक्टर्स बन चुके थे, शूट हो चुका था, एवरीवन वाज डूइंग देयर परफेक्ट जॉब, ठीक है। और आपने अभी ज्वाइन किया था? और मैंने अभी ज्वाइन ब्लैंक कोरा कागज़ ब्लैंक कैनवस लेके, और मेरा पहला दूसरा सीन ही वो था जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, वो जो रिश्ते वाली बात होती है और मुझे नहीं पता था, यू नो, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो सीन उस टाइम पे शूट हुआ था। सो चैलेंज यही होता है कि पहले 1-2 दिन बस चैलेंज आपको फील होता है कि किस कैरेक्टर की क्या आर्क है, अपनी आपने क्या बनानी है, आपका कहाँ ऊपर नीचे कहाँ जाएगा। तो वही चैलेंज होता है आई फील। अदरवाइज तो मुझे एज सच कोई चैलेंज नहीं लगा, मुझे तो अच्छा लगा, मज़ा आया। क्योंकि आमतौर पे हम लोग जुमले पे जुमला कहे जा रहे होते, सीन आगे बढ़ता ही नहीं, ड्रामा आगे बढ़ता ही नहीं। इसमें तो हर सीन के अंदर कोई ना कोई जुमला, आप कोई ना कोई कैरेक्टर ऐसा कह रहा है कि उससे कहानी भी आगे बढ़ रही है और एक और विंडो खुल रही है, यू नो, ये आपके सवालात और जन्म दे रही है। अच्छा बताएं, सैफ की सेल्फिशनेस, सेल्फिश है सैफ? हमारे ऑफिस में डिस्कशन हुई थी अभी, जब हम सुबह आपके आने से पहले बातें कर रहे थे, तो सम ऑफ द पीपल वर थिंकिंग नहीं वो मजबूर है, वो सेल्फिश नहीं है। तो मैं ये कह रही थी कि शुरू में शगुफ्ता को सी व्यू ले गया, बस अब वहाँ तो बड़ा इंजॉय कर रहा है, तो फिर मजबूरी में इंजॉयमेंट तो थोड़ा सेल्फिशनेस इंजॉय तो वो उधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो सेल्फिश तो है, सेल्फिश तो है, मगर ऊपर फसाड है उसका, एक मसले भी हैं उसके, मगर बीच में अब जैसे वो बैठा होता है, शगुफ्ता से ही बात कर रहा होता है हर वक्त फ़ोन पे,
Yeah. जबकि उसकी जरूरत उसके उसको घर पे guilt उसकी नहीं बीवी होती को उसको बिल्कुल भी। हार्टलेस हुआ है Yeah. अभी उसकी, क्योंकि वो ट्रांजिशन चल रही है और आगे जाके वो उस हार्टलेसनेस उसकी कम होनी चाहिए, जहां तक मेरा ख्याल है। अब अब इतना तक तो अरसा हो बहुत खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रही है। नहीं, मगर घर के हालात देखे आहिस्ता आहिस्ता, एट द एंड ऑफ द डे आपका इमोशन जो है ना वो चेंज होता है जब आपका एनवायरनमेंट मुख्तलिफ होता है। तो उसके घर का एनवायरनमेंट अब आहिस्ता 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 चेंज हो रहा है उसकी बीवी की वजह से। बीवी एक बहुत अच्छा और बड़ा पॉजिटिव एक फैक्टर है बिल्कुल। आपकी आम जिंदगी में भी और आपके जो किरदार हैं उनकी ज़िंदगी में भी। तो सैफ की ज़िंदगी में जो बीवी आई है तो उस बीवी ने ज़्यादा साबित कदमी भी दिखाई है और ज़्यादा उसने शी इज़ कमिंग विद अ प्लान, यू नो, एंड शी वाज वेल अवेयर पहले से ही कि ये सैफ कैसा है। एंड शी ऑल्सो न्यू कि शी हैज़ टू गेट मैरिड Okay. to this guy. You know, she doesn't have any other choice and she doesn't really care. Like Mira's character doesn't care. She's like, उसको बीच में आलिया बताती है कि मैंने आज उसे उस लड़की के साथ देखा था। तो कहती है तो क्या हुआ, दोस्त तो सबकी होती है ना। तो जिधर इसकी बात होती है आलिया और ये फुप्पो इसको कन्फ्रंट करती हैं तो कहते हैं क्या नाम था उस लड़की का, उसका नाम लड़के का नाम था हाँ अली। वो अली और वो भी तो हर वक्त साथ फिरते रहते हैं ना, तो ये जरूरी है कि तो वहां वो खेलता है उनके साथ। तो इतना सीधा नहीं है जितना हमें दिखा रहे हैं। नॉट एट ऑल। नहीं दिखा तो नहीं रहे। ये तो आपके सामने के केसेस हैं हमें, लेकिन सिंपैथी तो क्रिएट कर ली ना हमारे दिलों में। ये फिर आप देखें ना, ये आप ये इसलिए मैं कमिंग बैक टू माय फर्स्ट क्वेश्चन कि समटाइम्स यू एंड अप लाइकिंग such characters and then you start questioning yourself कि I'm not questioning myself. what's going on with I'm not me? questioning myself. I'm proving the point कि dramas and script and characters इतने important होते हैं कि सोचें, वो audiences के feelings और emotions और mindset को affect करते हैं। कर सकते हैं। कि ये कर रहे हैं ना, हमें सामने नजर आ रहा है कि वो क्या इंसान है। मुझे नहीं लगता कि सैफ कि महरूमी इज जस्टिफाइंग हिज सेल्फिशनेस और हिज एक्शंस, लेकिन मैं सैफ के लिए सिंपैथी भी हल्की सी फील कर रही हूँ। ये आप लोगों की पावर है। I wonder why. No, you tell me honestly. Tell me. What do you think? Okay. Why do all the women are feeling bad for Saf? All the women क्या खाली? Not the men. Really? I haven't come across one man who wants to even associate with someone like Saf. They'd rather associate with someone like Asfar. Of course. ठीक है। पावर गेम तो वहाँ है ना। पहले बेशक टी-शर्ट्स और वो ट्राउजर, मगर वो उनको वो चाहिए, वो ही बॉय है वो। सब पाकिस्तानी बॉयज वो असफर है। सलमान या असफर? असफर ना। Got the money, got the suits, got everything, got the बिल्कुल। He's like उसके बाद जितनी भी बदतमीजी कर लें कुछ हो जाए, हाँ वो सब वो एक और साइकोलॉजी है। हाँ। So if you come to this point कि हम क्यों सिंपैथी फील कर रहे हैं, ये भी बड़ी साइकोलॉजिकल चीज़ है इसमें, क्योंकि शायद हम डीप डाउन हम लोगों को सेफ करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सैफ जो है वो सेफ हो जाए, सो सैफ बच जाए। ये मैं अपना बता रही हूँ। तो वो एक है ना? एम्पैथी देखिए आप लोगों में, हमारे व्यूअर्स में, सब में एम्पैथी। ये आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला। मैंने ये नहीं सोचा था कि आई एम एम्पैथेटिक टुवर्ड्स सैफ। ऑफ कोर्स यू गाइस आर एम्पैथेटिक, दैट्स व्हाई यू एंड अप लाइकिंग हिम, you know, Yeah. because you have empathy. Also second ये कि हम male are not that sympathetic or empathetic, ठीक है, they are usually empathetic towards females, not to male, other males. आप लोगों में भी यूनिटी नहीं है। मैं समझी आप लोगों में यूनिटी होगी। क्या मतलब? मर्द हज़रात में नहीं मर्द हज़रात तो हमेशा से competitive है ना। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। हम तो समझते हैं फीमेल्स the way their DNA is structured, we're a competitive species. We will always be competitive amongst each other when it comes to wood cutting, picking up iron in the gym or anywhere else. It's the way we thrive. हमारी ये मेरा ख्याल है कि हम अगर जितना कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे उतना ही हम एक्सेलेंस की तरफ बढ़ेंगे। जितना आप कंप्लेसेंट एनवायरनमेंट में बैठे रहो उतना ही आप बेकार मर्द बन जाओगे। सो ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। बाकी बट हमारे कैरेक्टर्स की जहाँ तक बात करें तो सलमान, असफर एंड सैफ, मुझे सलमान के अंदर भी कुछ हद तक मुझे फ्लॉज नजर आते हैं। बिल्कुल। ठीक है, सलमान एक इंतहाई वीक और जेलस बंदा है। मुझे ये लगता है
सलमान, ठीक है, बेचारे की आपने बहुत बुरी तरह लगा दिया है। अरे यार, थोड़ी यानी अब हीरो सैफ हीरो हीरो है, हीरो है, हो आपने सकते हैं, उनकी बेशक हो। जिस तरह असफर बड़ा वीक मुझे बंदा लगता है, फौरन यू नो गार्ड्स अप, असफर के तो और फौरन ये यू नो sure हर चीज के अंदर वो नजर आ जाए, वो फौरन कहता है मैं गार्ड्स को बुला लूंगा। बट लाइक यू नो ही सब वीक है इस कहानी के अंदर, जितने मर्द हैं वो वीक है सिवाय थानवी के। थानवी और आगा जान आगा जान वीक नहीं है। आगा जान अपनी बहन के साथ गलत कर रहे हैं। हाँ ट्रू, लेकिन सगी बहन, फड्डा डाला हुआ है उससे, भाई के साथ फड्डा डाला हुआ है, शकील के जो वालिद हैं, यस ठीक है, वो पता नहीं मरहूम है वो, नहीं नहीं है ना, है वो कहते हैं ना अब्बा को बुला लूंगा। हाँ अब्बा को बुला लूंगा, ठीक है। थानवी जबरदस्त आदमी मुझे लगता है, हाँ, अभी तक सोलो यस कमाल आदमी है वो। कमाल है। और सबने परफॉर्मेंसेस बड़ी जबरदस्त की है, सो मजा आता है। एवरीबॉडी इज जस्ट बाबर भाई के साथ पहली दफा, मैं आपको बता नहीं सकता, उफ वो होता है ना स्टार स्ट्रक हो गया। आप उनके फैन थे जब वो? मैं देखिए, मैं फैन तो नहीं कहूँगा, मैं ऐसे था कि एक पर्सनालिटी, जैसे आप टेलीविजन, यार हम बचपन, मैंने तो जवानी मेरी स्टार्ट हुई थी और उस टाइम पे वो अपनी जवानी के पीक पे थे जब आए थे, वो लंबे बाल और वो, तो बड़ा फैसिनेट हुआ था मैं जब वो रुबाब पकड़ के उन्होंने नाचा था, वो पफ वाली शलवारी कमीजें उस टाइम, वो 90s का ज़माना, ओके जीवा फिल्म, ठीक है। तो मैं तो आई यूज्ड टू लिव इंटरनेशनली, एंड पाकिस्तान से समथिंग कम्स आउट व्हिच इज साउंडिंग एज गुड एज एन इंडियन सॉन्ग और इज शॉट नाइसली, यू यूज्ड कौन टू सा बी गाना था? देखा जो चेहरा तेरा, ओ यस, याद आ रहा है मुझे। Forget रेशम मुझे एंड याद आ बाबर रहा है, यार, मुझे याद आ रहा है। ठीक है। तो बाबर अली दैट एंड देन हिज पंजाबी शोज एंड ऑल ऑफ दैट, तो ओवर इयर्स आई यूज्ड टू फॉलो व्हाटएवर वर्क, यू नो, जो भी कर रहा है। तो सेट पे मुझे पता चला अचानक एक दिन कि आज थानवी भी आए हुए हैं। थानवी तो मैंने पढ़ा नहीं, थानवी कौन है? कहते बाबर। मैंने कहा बाबर अली। मैंने कहा कहाँ है? सामने। तो मेरी ये पहले लुक पड़ी है, तो क्या हैंडसम आदमी और क्या जबरदस्त फ्रेश बंदा, एक तैयार अलग अपने रूम में बैठे हुए हैं, और वो अपनी ये स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। और मेरा और उनका सीन कौन सा था? मेरा और उनका पहला सीन वो है जिधर सैफ की अम्मा बीमार होती हैं, उसके कपड़े पहन के, हाँ वो उसके कपड़े पहन के लिहाफ लेके लेट जाती रहती हैं। ओके, वो सीन था। सही है हाँ, ठीक है। तो सोफिया पप्पो के साथ आते हैं, सोफिया पप्पो के साथ, हाँ आते हैं, सोफिया पप्पो उनको वहाँ पे क्लास लेती हैं, हाँ, याद आ गया वो वाला सीन था। तो क्या जबरदस्त यार, उनका क्लास, काम करने का तरीका, एटिकेट, ये वो फलाना वो है ही अलग। तो थानवी कमिंग बैक, तो इन सारे मेल कैरेक्टर्स के अंदर देन थानवी हो गए, असफर हो गए, सलमान हो गए, सैफ हो गए, तो ये बड़े मज़ेदार कैरेक्टर्स हैं सारे। मोहब्बत किससे करते हैं सैफ, सवाई अपने आप के? शुगुफ्ता अपने या आप से तो नहीं करता है ऐसा बंदा, किसी से अगर अपने करता आप है? से करता होता तो वो बहुत आपको फोकस हर चीज़ में नज़र आता, ट्रू, सही कह ठीक रहे है। तो वो अपने आप से मोहब्बत नहीं किसी से करता, करता है या नहीं? वो मोहब्बत करना चाहता है लेकिन कर नहीं रहा है, लेकिन कर नहीं रहा अभी कर नहीं रहा। तक। मेरा नहीं ख्याल वो कर रहा है। उसको खौफ मोटिवेट कर सकता है या उसको मोहब्बत भी मोटिवेट कर सकती है? खौफ मोटिवेट कैसे यानी? अभी तक तो खौफ ही, मतलब शगुफ्ता जो है मुझे एम्पावरिंग लगता है, मतलब ओवर पावरिंग लगती है उसके बाद मुझे। शगुफ्ता शगुफ्ता हैज हर ओन इश्यूज, सो इट्स नॉट। शुरू के जो सीन थे जब वो शगुफ्ता से बात करता है, उसके घर भी जाता है, उसे कहता है भाग जाओ, जब वो उसकी तरफ देखता है ना तो उसकी आंखों में एडमायरेशन है शगुफ्ता के लिए बस, और कि ये मेरी सेवियर है, वो वाली फील है, ठीक है। फिर बीच में डिप आता है जब सामने आ जाती है और थोड़ा सा उसको गिल्ट फील होता है एंड ही फील्स कि शगुफ्ता शायद उसके साथ ज़रा ज़्यादा रूड हो रही है, तो हम एक चेंज देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग बैक टू द नॉट द ओरिजिनल सैफ, बट सैफ जो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, तो उससे मुझे लग रहा है कि, और अब जो सिचुएशन है तो उससे मुझे लग रहा है कि इट वॉज नेवर लव, इट वॉज, जब वो शादी वाली जा भी रहा होता है, वो गाड़ी में उसको बुलाती है, उसकी शेरवानी चेंज कराती है, वहाँ पे भी पावर गेम थी। तो ये साइकोलॉजिकली मुझे लगता है वो इन्फ्लुएंस्ड है और स्केयर्ड है उससे, इसलिए उसकी हर बात वो मान लेता है और वो उसको समझता है कि ये मोहब्बत है। जहाँ माँ उसको डरा के उसकी बेइज्जती करती है, शगुफ्ता उसको डरा के उसको इम्पोर्टेंट फील कराती है, यू नो। सो इज दिस गोइंग ऑन इन हिज I mean, see,
It's very interesting. Females are really liking this. So You know why? इसलिए मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि is it fear that's motivating? No, it's not. It's not fear. It's more of dominance, I say. Yeah, exactly. ठीक है? So there are different kind of relationships, and in such relationships, you branch out into sub sort of categories of those Yeah, emotions. ठीक है? तो यहाँ एक वो बच्चा जो कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहा गया है, हमेशा रहा है, और उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी के फैसले करने हैं, तो उसको अपनी ज़िंदगी का फैसला भी अपनी सोच के हिसाब से नहीं करने दिया जा रहा, जो कि उसने स्पेंड करना है विद, यानी अपने खुद जिसके साथ भी करना है, ठीक है। वहाँ उसको मिलती है उसको एक लड़की, और वो लड़की उसको बार बार कहती है कि देखो तुम कितने क्या हो और तुम कितने क्या हो, तुम्हें तो मैं ही सीधा करूँगी जो आज तक कोई ना कर पाया। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, और वो कहता है कि देखो भाई मेरी तो शादी होने वाली है। कहती तो इसमें बड़ी बात कौन सी है, शादी कर लो, उसके बाद भी मैं तुमसे शादी कर लूंगी। कहते क्या मतलब, ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, ठीक है। कि वो कहती है मैं तुम्हारी शादी पे आऊंगी, वो आती है, शादी में दूल्हा दुल्हन के साथ बैठती है, तस्वीर खींचती है, माँ को वो अनकंफर्टेबल करवाती है। मेन चीज उसकी जो फंसी हुई है ना, साइकोटिक है थोड़ी सी वो, कि पहली दफा जब उसकी मुलाकात हुई है शगुफ्ता की माँ से, वही बड़ी एक कन्फ्रंटेशनल मुलाकात है, जिसमें पहली बार में माँ ने छूटते ही बोल दिया ये छमक चलो कौन है। तो उसने कहा अल्लाह छमक चलो, मैं बताती हूँ छमक चलो कैसी होती है, ये जो भी। तो वो थोड़ा सा मुझे एक लगता है जरा फार आउट एक चीज की हुई है, जरा पुश की हुई है, लेकिन बेस्ड ऑन दैट अभी क्या है कि सारे कैरेक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि हमारे पास आखिरी एपिसोड्स के पास हमारे, तो माँ का बदला हुआ रवैया आप देखेंगे कि सामिया का रवैये, सामिया को भी तो क्लोजर चाहिए ना, वो इतनी बड़ी जंग लड़ रही है, यू नो, उसका एक क्लोजर आएगा, इसकी लिबरेशन आएगी सैफ की समहाउ, ठीक है। he has to free himself up from the shackles. At what cost, ये question he has to leave the dungeons जिसके अंदर you know उसको बहुत सारे demons हैं उसके अपने, you know, तो उससे जान छुड़वानी है। शगुफ्ता का बाप और शगुफ्ता, उनका भी कॉन्फ्लिक्ट, कितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो। उनका वो एक अलग एक थिएटर आर्टिस्ट जो बाउंड हो गया, एक व्हीलचेयर बाउंड हो गया, उसके बाद उसकी औलाद है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो क्या खूबसूरत लिखा हुआ है ना, कमाल तो ये है ना, लिखा बहुत अच्छा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस कि मैं सैफ को देखती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि सैफ चेंज हो जाए और सामिया के साथ वो हंसी खुशी रहे, लेकिन उसके साथ फिर मैं ये सवाल भी करती हूँ कि अगर ये दिखा दें हम, तो फिर क्या हम ये मैसेज भेज रहे हैं, नॉट क्वेश्चन, ये मैसेज भेज रहे हैं लड़कियों को कि अगर आप एक ऐसी रिलेशनशिप में चले जाएं जहाँ ज़बरदस्ती शादी हो, या जो चैलेंजिंग है, जो आइडियल नहीं है, या आपकी पसंद के मुताबिक भी नहीं है, सब्र करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी ओवर द टाइम। ये कंसर्न था आप लोगों का जब आप कर रहे थे, इस तरह का मैसेज जा सकता है सामिया के इस एक्शन से? आई रादर से कि सामिया की तरह की लड़कियां जो कि साबित कदम और जो कि स्ट्रॉन्ग हेडेड है, और जो कह रही हैं कि कुछ हो जाए, एक तरफ शगुफ्ता है जो कि कह रही है स्ट्रॉन्ग हेडेड तो वो भी है, ठीक है, हाँ, ठीक है, मगर उसकी अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ आप देखें क्या है जी। और दूसरी तरफ सामिया है जो कि स्ट्रॉन्ग हेडेड है, उसकी अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ किस तरफ है। एक की पॉजिटिव मुझे लगती है वो है, और एक की थोड़ी सी हिली हुई मुझे लगता है ट्विस्टेड है थोड़ी सी अप्रोच। तो आई थिंक पॉजिटिविटी ऑलवेज विंस। तो लेकिन उसके साथ I'm not saying, I'm not endorsing the fact कि जो आपका सवाल है, I'm not endorsing that at all, but I'm just saying it depends from person to person. But sometimes it has worked out for people who have taken this route, and sometimes it hasn't worked out for people. लेकिन ये कंसर्न था आप लोगों के जहन में कि ये मैसेज भी जा सकता है, और उसको हम थोड़ा सा बैलेंस करेंगे आगे वाली एपिसोड्स में, या you are clear about the message that you guys are sending? No, देखिए जो भी ड्रामा होता है ना, ड्रामा तो आप अपने ऑडियंस के लिए छोड़ते हो कि यार ये आप सोचें खुद से अपने लिए क्या आपने अखज़ क्या किया है कहानी से। तो कहानी तो फिर ना रही ना, फिर तो प्रीचिंग हो गई अगर हमने हर चीज़ स्पून फीड कर दी।
तो आई फील कि देखिए ख़वातीन अभी हमारी ठीक ठाक पढ़ी लिखी ज़बरदस्त हमारी ख़वातीन का वो वाला हिसाब नहीं है अब जो बनिस्बत पिछले सालों में पहले होता था। सही बात है। हाउएवर उन्हीं सब ख़वातीन ने ये वाली जनरेशन को जन्म दिया है। तो यू नो आई फील कि हमारे मुल्क की ख़वातीन और दे नो व्हाट्स गुड फॉर देम, यू नो। तो और कहानी को कहानी की हद तक लेना चाहिए, उसके अंदर कितना ही हम कुछ भी कहते रहें उससे कुछ मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता। अभी हमने ये बात वो की थी कि सैफ के लिए हम सिंपैथी फील करें बिकॉज कहानी ने हमें सिंपैथी फील कराई है। सो कहानी डज मेक अ डिफरेंस। ओके, नाउ कमिंग टू अगर हम इसको रियल लाइफ में लेके जाएं तो आपका अपना पर्सनल अगर मैं व्यू पूछना चाहूँ कि रिलेशनशिप में, शादी में कॉम्प्रोमाइज़ कितना इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्प्रोमाइज़ का वर्ड यूज़ होता है या हम उसकी डेफिनेशन को चेंज कर दिया है आजकल के ज़माने में? हाउ डू यू लुक एट इट मैरिटल रिलेशनशिप में या मैरिज में दो लोगों के दरमियान रिलेशनशिप को, गिव एंड टेक को? How do I look? यू आर मैरिड माशाल्लाह से, एक्चुअली तो उसकी बेसिस में कह रही हूँ कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से आप कैसे डिफाइन करते हैं? मुझे लगता है लोग सुनना चाहते हैं, उन्हें स्पेशली जो यूथ है उनको थोड़ी गाइडेंस मिल जाती है। आई मीन मैं यही कह सकता हूँ यार कि जब शादी करो तो फिर उसे निभाओ, सिंपल, यू नो। और निभाना है जिस तरह आप यू नो कोई फ़र्ज़ निभाते हो उसी लेवल की इम्पोर्टेंस दो अपनी शादी को भी। यू नो आप अपना काम जिस तरह करते हो आप उसी लेवल की यू नो इम्पोर्टेंस दो अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि हर चीज़ को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो शादी में कॉम्प्रोमाइज़ तो वो होता है ना कि आपकी किसी चीज़ की कोई चीज़ ख़राब हो गई और आपने जुगाड़ ढूंढ लिया, तो जुगाड़ू काम तो नहीं है शादी, ठीक है ना। तो परमानेंट अच्छे फिक्सचर्स के लिए जाएं, परमानेंट अच्छी उस तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे तो चीज़ें सही रहेंगी, वरना अदरवाइज यू नो यूड हैव टू फिगर समथिंग एल्स आउट। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। हम इसको खामखा कॉम्प्लिकेट करते हैं दूसरों की कहानियाँ देख के। हर बंदे की अपनी कहानियाँ, अपनी यूनिकनेस है, हर केस मुख्तलिफ है, हर इंसान मुख्तलिफ है। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई किसी तरीके से रिएक्ट करता है और कोई किसी। तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के अंदर तो मुझे लगता है कि हर चीज़ पे रिएक्ट करना भी ज़रूरी नहीं है और हर चीज़ को इग्नोर करना भी ज़रूरी नहीं है। तो हैंड इन हैंड बैलेंस बड़ा अच्छा रहता है उस तरह। सैक्रिफाइस एंड बीइंग ओवरली नाइस, उससे आप मोहब्बत जीत सकते हैं? आई मीन सैक्रिफाइस, पता नहीं किस किस्म की सैक्रिफाइस की लोगों को आदत है या मांगते हैं भाई सैक्रिफाइस दो हमें, कौन सी बली क्या करें। जॉब छोड़ देना, एजुकेशन को बीच में कर देना या अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें ना करना, हर किस्म का हो सकता है, डिफरेंट लेवल का होता है वो। हर किसी की, जैसे आपने बोला, हर इंसान डिफरेंट होता है, उसकी डेफिनेशन भी, कोई चीज़ मेरे लिए बहुत एवरेज हो सकती है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, यू नो। तो वो तो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। जी बिल्कुल वेरी करता है। मेरे अपने घर में ऐसा एक केस है जिसमें यू नो जिसको मैंने देखा और उसने बड़ी खुशी से वो फैसला जब उसके लिए आया तो उसने बड़ा खुशी से वो किया है। नाउ शी इज़ हैप्पी, यू नो। यही जॉब वाले इसकी बात मैं करूं, उसके हस्बैंड ने बोला भाई अभी जो है आई नीड यू, इट्स बीन अ लॉट ऑफ टाइम दैट वी बीन स्पेंडिंग अवे बिकॉज ऑफ आवर वर्क, सो नाउ वी नीड टू स्पेंड टाइम टुगेदर। अगर नहीं करना तो फिर बता दो। तो शी यू नो शी इज़ लाइक हाँ, पहले तो शी इज़ लाइक हाँ ये क्या वो क्या, देन आफ्टर दैट शी डिसाइडेड, शी इज़ लाइक ओके ठीक है, हाँ 6-7 साल मैंने अपने करियर को दे दिए, नाउ लेट मी टेक लाइक अ सबैटिकल और यू नो व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, एंड मैं उस चीज़ को जो है ज़रा घर को टाइम दे दूँ, नाउ देयर फाइन। तो यू नो पर्सन टू पर्सन इट एक्चुअली डिपेंड्स। तो वो सैक्रिफाइस मुझे लगती है, लेकिन समटाइम्स ये भी तो सैक्रिफाइस होती है ना कि पिछली जनरेशन में मैं देखा मेजॉरिटी फैमिली यूनिट्स में माँ और बच्चे पाकिस्तान में और बाप अकेला जो है किसी दुनिया के किसी और मुल्क में काम कर रहा है, और वो पूरी जिंदगी काम करता रहा है, उसने पूरी जिंदगी काम करके पैसे भेजता रहा है। जब वो रिटायर होके वापस आया तो पूरी फैमिली ने खा गई है। अब वो बंदा जिसने पूरी जिंदगी पैसा कमाया अपने खानदान को भेजता रहा, जब उसकी रिटायरमेंट का वक्त आया तो सब जवान जबून होके इधर उधर चले गए। अब वो बूढ़ा और बूढ़ी अकेले बैठे हैं, दे डोंट हैव नथिंग फॉर देयर फ्यूचर। यू नो बागबान और पता नहीं क्या कुछ 10 कहानियां बन चुकी हैं सारे आपके ज़हन में आके ड्रामे वापस। यू नो बट आई एम सेइंग कि ये सारी लाइफ इज सिंपल इफ यू कीप इट सिंपल।
इफ यू वांट टू कॉम्प्लिकेट यूं कॉम्प्लिकेशंस अली कह रहे हैं राबिया आप ऐसे ही इतने कॉम्प्लिकेटेड सवाल ना बनाया करें ना नहीं होती है राबिया बिल्कुल होती है मगर मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा लाइटर हाँ नहीं एब्सोल्युटली आई मीन बहुत सारे मामलात इधर तो आप किसी के साथ बैठ जाएं तो बेचारे हर किसी की ज़िंदगी में मामलात हैं सो होता ये कि मुझे ये लगता है कि नॉट दैट कि हम कुछ बड़ा कोई चेंज ले आएंगे कुछ हो जाएगा लेकिन एटलीस्ट कुछ चीज़ों पे कॉन्वर्सेशंस तो स्टार्ट होंगी लोग कुछ अगर 50 लोग भी आपकी बात सुन के सोचना शुरू कर दें आई एम श्योर सामिया एंड सैफ आर मेकिंग अ लॉट ऑफ पीपल थिंक सामिया इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ पीपल लॉट ऑफ गर्ल्स थिंक कि वो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं तो बस देखिए प्रॉब्लम ये है सामिया के साथ कि सामिया को हर कोई लाइक भी कर रहा है लेकिन सामिया जैसा कोई बनना नहीं चाहता सही कह रहे हैं सही कह रहे हैं क्या गलती है सामिया जैसा होने में खुद मुख्तार है वो अब हुई है नहीं सुने तो वो खुद अब बेशक जब भी हुई है होना जरूरी है ठीक है कोई उसके प्रोसेस में किसी चीज़ के बनने में है उसको टाइम लगता है मगर सामिया खुद मुख्तार है इंडिपेंडेंट है वो शी इज टेकिंग केयर ऑफ नॉट ओनली हरसेल्फ बट ऑल्सो द हर सराउंडिंग्स नॉट इन लॉज सराउंडिंग्स एंड देन उसके इन लॉज उसके घर वालों का तो उसको पता ही है अपने घर वालों का ठीक है एंड ऑल्सो शी इज बिल्डिंग अप द पर्सन जो सबसे ज़्यादा उसके लिए अजीज है जैसे उसका शौहर एवरीवन इज लाइकिंग सामिया नो वन वांट्स टू बी लाइक सामिया कितना बड़ा ये एक वो है कमिंग टू योर न्यू प्रोजेक्ट्स जिन पे आपका काम अभी रैप अप हुआ है सो 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत जल्द आने वाले हैं होपफुली अल्लाह करे आ जाए ठीक है देखिए एक है स्टार्टिंग फ्रॉम जो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है आज के फेवरेट में बताना शुरू नहीं फेवरेट में नहीं बताता मैं वैसे ही बताता हूँ जिस तरह मेरे दिमाग में बातें आती हैं ठीक है एक तो देखिए आपका हालिया फेवरेट फेरी टेल 2 कंफर्म्ड हो गया है वो आ रहा है वो प्रोजेक्ट कंफर्म है और उसकी शूट भी मुझे पता है कि वो थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट हो गए हैं मैंने अभी तक सेट ज्वाइन किया नहीं है मैं अभी भी टू बी ऑनेस्ट मैं इस कंफ्यूजन में हूँ कि आया मुझे करना चाहिए नहीं करना क्यों चाहिए कंफ्यूजन में क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि एक चीज जो मैंने कर ली ना वो अब फिर से मैं नई कैसे करूंगा मुझे नया करना है तो मेरे लिए चैलेंज ये है कि मैं नया करूं मेरा हर किरदार एक को हम नया कैसे देख सकते हैं एक को नया एक की लव स्टोरी चलेगी ना अब तो हमने एक का एक ट्रू रोमांटिक साइड देखेंगे शायद देखा है ये शायद देखा वो एकदम यानी किधर वो तो हर जगह एक शेर फेंक देता है वो तो लेकिन अब तो दिल से निकलेंगे ना शेर उनके अशार मीमी के लिए हाँ फिर नहीं वो शायर नहीं रहेगा फिर नहीं रहेगा शायर थोड़ी रहेगा मोहब्बत शायरी मार देगी उसके अंदर से भाई शायर कभी खुश देखा है ये आज तक कोई शायर मुझे बता दे जो खुश हो एक ही तो खुश फिर रहा है तो शायरी कहाँ जाएगी उसकी ठीक है आपने तो बड़ा मुझे डिसअपॉइंट कर दिया नहीं मगर मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ जस्ट Okay, so that is one project that that's one project. Then there's Green Entertainment के नाम से एक चैनल आने वाला है आजकल टेस्ट रन चल रहा है उसमें मैंने काशिफ निसार साहब के साथ एक प्रोजेक्ट किया था और ये हमजा सोहेल भी उसके अंदर है अमर खान है हमजा सोहेल है हसीब खान है which is इट्स कॉल्ड ब्रेकिंग न्यूज़ okay आजकल वो टेस्ट ट्रांसमिशन के बीच में आपको उसके वो टीजर्स वगैरह नजर आएंगे दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग ब्रेकिंग न्यूज़ जो क्या है किस तरह का कैरेक्टर आप कुछ बता सकते हैं आई एम प्लेइंग अ टेलीविजन होस्ट ओह ओके डिड यू एंजॉय डूइंग इट सी टेलीविजन होस्ट एके भी था मगर ये वाला टेलीविजन होस्ट इज अ जर्नलिस्ट ठीक है और टेलीविजन जर्नलिस्ट जो हैं वो एक अलग नौइयत के होस्ट होते हैं उनकी पावर लॉबी या डायनामिक्स जो हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स के ऊपर हम लोगों ने खेला हुआ है तो हमें आप वो नजर आएंगे नहीं लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछा और आपने ये कैसे किया इस तरह का कुछ हमें नजर आएगा बिल्कुल बिल्कुल और उन्होंने ये करते हुए वो उन्होंने ये पार्टी छोड़ के सियासत में ये कर दिया कुछ जी बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसे ही होगा तो आपको बिल्कुल डिफरेंट आपकी साइड देखेंगे हाँ वो इंशाल्लाह वो मैं आपको बताया ना मैं हर कैरेक्टर गेटअप भी डिफरेंट किया उसमें कुछ या नहीं हाँ यानी वो गेटअप क्या बस के लुक मेरी डिफरेंट आपको नजर आएगी प्लस ऑब्वियसली काशिफ निसार हैं तो फिर काशिफ भाई तो अलग तरीके से काम कराते हैं वो है फिर वजात हुसैन के साथ एक मैंने प्रोजेक्ट किया जियो स्काई का मन्नत मुराद वो भी अभी बस उसमें क्या आपका कैरेक्टर उसमें आई इकरा और तला चाहूर राबिया कुलसूम है की जो कुर्बत है ना जी वो शायद मेरी वजह से ओके इतना मैं बता ओके ओके ठीक है उसमें कोई एक्सेंट भी चेंज है या कुछ नहीं ऐसा नहीं है नॉट एट ऑल ठीक है बड़ा आपको प्लेजेंट एक वो भी मिलेगा किरदार चलें फिर सो यू आर द क्यूपिड देयर
can say. कैन से We can say. चलिए we'll wait to see. But like very unusual Cupid, I'd say. ठीक है, that's okay. Very unusual, very subtle. अच्छा फिर चौथा. because that script is a very what do you call it, light-hearted script. Family drama, अच्छा light-hearted script है. Nice. अच्छी लगेगी. तो ये मुझे बताएं हम एक्सपेक्ट कब कर सकते हैं I don't know, not at all. मुझे प्रोडक्शन हाउसेस के प्लान्स या ब्रॉडकास्टर्स के प्लान्स का बिल्कुल नहीं अंदाजा. ठीक है. बट ये कि होपफुली सून. ओके. एंड ये चौथा आपका फेवरेट ड्रामा जब खत्म होगा तो उसके बाद हमारा फेवरेट लग जाएगा. तो ये समझ तंज गए कर रहे थे आप. आप तंज कर रहे थे हमारे ऊपर. आपका वाकई ये वो फेवरेट है रानो. नॉट एट ऑल. तो एक वो फिर उसके बाद जी हम कर रहे आपको नजर आएंगे ARY डिजिटल का सिक्स सिग्मा का ही आई थिंक कुछ अनकही के बाद वो वाला लगेगा. इट्स कॉल्ड जैसे आपकी मर्जी. और उसमें क्या आपका कैरेक्टर? उसमें भी आई एम आपके चेहरे पे एक स्माइल, मुस्कुराहट आ गई है. हाँ वो क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स जो है ना ये अब इतने मुझे अच्छे मज़ेदार किस्म के कैरेक्टर्स हैं मेरे कि ये सारे लेयर्स वाले कैरेक्टर्स हैं और सारे वो कैरेक्टर्स हैं कि जो करने में बड़ा मज़ा आता है. I'm happy to hear that. या ये वो कैरेक्टर्स हैं कि हाँ इनिशियली आप यूँ देखते हो आप कहते हो अच्छा सीधा साधा ये वो फलाना और फिर वो उतने ही डीप और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लिबरेट होते हैं यू नो वो खुलते हैं. तो वो एक कहानी बेसिकली उसमें है. मिकाल हैं, किरण मलिक हैं, दुर्रे फिशा हैं. तो दुर्रे फिशा और मिकाल का कपल है और मेरा और किरण मलिक. ओके. तो ठीक है. वो एक अच्छी कहानी है. फिर शायद मैं एक नेक्स्ट लेवल का भी एक प्रोजेक्ट कर लूं जो कि 2019 से चलता आ रहा है. उसने जहाँ जाने जहाँ वो 2019-2018 से पता नहीं किस ज़माने से कर रहे हैं, प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं. देखिए अब 2023 में हो जाए तो शायद अगेन. तो ये हैं 4-5 कहानियाँ. चले माशाल्लाह से वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक जो अभी हो रहे हैं आपके जो आपने जिक्र किया है. जी. और तो अभी इमीडिएटली मैंने अगर करूँगा मैं ज्वाइन तो मैं फेरी टेल 2 स्टार्ट करूँगा शूट. अदरवाइज या फिर ये नेक्स्ट लेवल का मैं स्टार्ट करूँगा. तो सारे फेरी टेल फैंस जो है ना अभी वो बैठे हैं. फेरी टेल फैन से मैंने कल परसों पूछा अपने इंस्टा पे. वैसे मैं इंस्टा पे इतना एक्टिव नहीं हूँ मगर कभी कभार ऐसे मेरा दिल करता है तो दिन में 4 पोस्टें लगा देता हूँ. उसमें से एक मुझे नजर आई एक की कोई तो वो मैंने ऐसी रील्स ही बना के डाल दी. तो उस पर मैंने आपने क्या पूछा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? हाँ जस्ट बेसिक लाइक तो क्या जवाब आया? मैं लिखा डू यू वांट हिम टू कम बैक ऑन योर स्क्रीन्स. तो तकरीबन 58 कमेंट्स यू नो ऑल ऑफ देम आर सेइंग AK खान ऑब्वियसली यस ये वो. तो गुड यू नो सॉर्ट ऑफ फीडबैक यू नो जितनी मैं यूज करता हूँ उसके हिसाब से तो बड़ी है. तो बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट माय पैमाना टू सेलेक्ट माय स्क्रिप्ट और नॉट. ऑफ कोर्स बट एक ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है तो एक डायरेक्शन आपको मिल जाती है to go. But I still feel now you know see the interesting thing is television has become more of a medium for younger audiences. You really think so? Yes. Transition हो गई है आपको लगता है? हाँ बिल्कुल. ख़वातीन and younger audiences. What makes you say that? See with Paristan and Fairy Tale and now Fairy Tale 2 ये younger Gen Z और कास्ट भी उस नौयत की और कहानी भी उस तरह की और इस तरह की कहानियाँ आर वेल रिसीव्ड. You see? तो आई फील कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बदल रही हैं और चेंज हो रही हैं. हाँ मसले हैं, प्रॉब्लमाटिक है, लेकिन राइटर्स के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है. एक्टर्स को फिर प्रैक्टिस का बड़ा मौका मिल जाता है ओवर एंड ओवर अगेन. यू नो टू गेट टू वर्क ऑन द सेट फिनिश हो जाती हैं यू नो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं. राइटर्स तो क्यों नहीं हो पा रहा? आपको क्या लगता है क्या वजह है कि I think more money required I think to for their worth of time. and देखिए जिस तरह अब राइटर अब हम लोग शूट कर रहे होते हैं तो अक्सर ये होता है कि 7 एपिसोड्स आए हैं जी. शूट स्टार्ट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. अब वो आते जाते हैं, डायरेक्टर्स पढ़ते हैं, टीम पढ़ रही होती है, वो फिर वापस राइटर को बताते हैं, राइटर फिर से कुछ लिखता है, फिर वो आता है, वो काटा पीटी चलती रहती. अगर आप एक साथ राइटर्स को पैसे दे ये लो तुम पैसे, उनको कमरे में बंद कर दें जिस तरह वो उनको पसंद है, वो कमरे में खुद बंद हो जाएं या बंद कर दें और उनको कहेंगे यार इस फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर रहकर हमें ये पूरी चीज़ दे दो. तो वो लिख के फिर हमें दे देंगे. You think quality will improve?
हाँ एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट, हमारे पास इतनी स्टोरीज हैं, इतनी स्टोरीज तो हैं। आपको ये क्यों लगता है ये जो 7 एपिसोड्स या 5 एपिसोड्स लिखने के बाद जो हम वापस उनको फीडबैक देते हैं, उससे तो प्रोसेस इंप्रूव होना चाहिए, आपको वो हिंड्रेंस क्यों लग रहा है? बशर्ते कि हम शूट पे ना गए हों। ओके, शूट पे हम शूट पे अगर चले जाते हैं ना तो फिर हमारा प्रेशर भी तो बढ़ जाता है ना, सबकी डेट्स होती हैं, ये होता है, वो होता है। अब आप शूट पे हैं, आपके पास सिर्फ एक लिमिटेड ही मार्जिन आपको मिलेगा सीन्स को मजीद बेहतर करने का। सही बात है। ओके, अगर आप शूट पे नहीं गए तो फिर आपके पास पूरी लिबर्टी होती है कि आप पूरी स्क्रिप्ट अच्छे तरीके से टाइट करके हर चीज करके आप वो कर लो। सो आई अंडरस्टैंड यू सेइंग कि अगर शूट पे नहीं गए और स्क्रिप्ट पे टू एंड फ्रो कंसल्टेशन हो रही है या कुछ फीडबैक मिल रही है तो दैट कैन हेल्प इम्प्रूव द स्क्रिप्ट। शूट पे जाने की वजह से टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है आपको, और डेट्स एंड यू नो अवेलेबिलिटी, तो वो आप accommodate नहीं कर पाते। The problem is कि when we're actually there to execute, we can't be working and correcting out things. True. Artists can't do that, directors can't do that. And I तो also वो feel पहले से राइटर्स को या उनकी टीम्स या कंटेंट टीम्स को बहुत जरूरी है कि वो चीजें पक्की करके हमारे हाथ में तो ये ट्रेंड कैसे चेंज होगा अली? ये तो है ही नहीं, हर जगह वो 4 स्क्रिप्ट्स आती हैं, 4 एपिसोड्स आती हैं, एंड सबसे और अक्सर एक्टर्स आगे कहते हैं हम क्या करते हैं, हम कमिट कर चुके थे। ग्रीन देखे, अब मेरी बात सुने, ग्रीन पे आया ना सारा कंटेंट, एकदम आपको पता चल रहा है, आपने कुछ भी नहीं देखा लेकिन सबको पता है कि यार कंटेंट ये तो प्रोमो से ही अलग लग रहा है। True. क्या वजह होगी? वही राइटर्स हैं, हर चीज वही है, True. सिर्फ पैसे अच्छे मिले। तो उनको टाइम मिला या फ्रेम ऑफ माइंड मिला, Time तो and उनको पैसे। ये कि उन्होंने कहा यार ये स्क्रिप्ट मैंने बड़ी मेहनत से लिखी है, ये आपको मैं अपना बेबी दे रहा हूँ, तो वो आगे से कहें कि यार अच्छा ये हमें इस हिसाब से दे दो, तो वो तो कहेगा नहीं अच्छा ये नहीं, फिर आप यही ले लो। ओह ओके। कभी होगा वो राइटर कहेगा मैं अपना नाम दे रहा हूँ, पीछे उसकी टीम ऑफ राइटर्स होती है। सो आई मीन मेरे पास बहुत सारे पोल है यार जो मैं यहाँ, आई मीन दिस सो मेनी, खोलने को क्या, आई मीन ये सच्चाई है। नहीं बट इन पे तो कन्वर्सेशन होना इतने जरूरी बड़े है। डायरेक्टर्स वो राइटर्स हैं जो रिफर्बिश करके स्क्रिप्ट्स दे देते हैं। ऐसी ऐसी कहानियां आप कहते हैं ये तो देखी हुई है, आप कहते हैं ये तो पढ़ी हुई है, वो फिर से आपके सामने स्क्रिप्ट आ गई, नाम चेंज हुआ ओके, यू नो, तो सो कोई होप है, उम्मीद है? हाँ हाँ उम्मीद ही है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि ओवरऑल हमारे मुल्क के हालात बेहतर होने चाहिए, तो हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। अभी तो मेजॉरिटी स्क्रिप्ट जो नई लिखी होंगी वो तो लिमिटेड राइटर्स लिख रहे होंगे, लेकिन जिनकी पहले से स्क्रिप्ट्स लिखी हुई पड़ी हुई हैं उनका क्या होगा? कंटेंट ने तो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लेके रख ली हैं। एंड आर यू इन फेवर ऑफ दीस कंटेंट डिपार्टमेंट्स कि एक राइटर होता है फिर एक कंटेंट डिपार्टमेंट है, राइटर कुछ लेकर आता है, कंटेंट डिपार्टमेंट उसको पता है सबसे बड़ी ज्यादती क्या क्या है? है? ये कंटेंट डिपार्टमेंट भी अपने पास रख लिया, प्रोड्यूसर भी खुद ही बन गए, ब्रॉडकास्टर भी खुद ही बन गए, हर चीज़ खुद ही बन गए ना। अब इंडिपेंडेंट राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर कहाँ जाए या एक्टर कहाँ जाए? है ही नहीं। और वो फ्रेशनेस भी नहीं आ रही क्योंकि आप एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अच्छा वो क्योंकि पहले ये भी तो होता था ना कि इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर अगर होता था ना तो वो चैनल को ऐसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था वो प्रोड्यूसर कि वो कहता था यार तुम्हारा एपिसोड, चैनल कह रहा है मुझे एपिसोड दे दो, तो प्रोड्यूसर कहता है तुम मेरे पैसे दो, एपिसोड ले लो। लेकिन अब तो उन्होंने उसका तोड़ निकाल लिया ब्रॉडकास्टर, उन्होंने कहा ओके इन सबको इन हाउस कर लो, तनख्वाहों पे रख लो, तो ये हो जाएगा, ये अच्छा काम हो रहा है ठीक है, लेकिन वही पैसों की और ये वो, मगर दैट्स ऑल्सो नॉट अ गारंटी ना। गजब खुदा का ऐसा है कि पिछले दिनों एक फिल्म मैंने की, बल्कि पिछले प्री कोविड हमने की थी और फिर वो अभी पिछले दिनों रिलीज हुई, और उसमें कंप्लीट सैटायर, वर्क ऑफ सैटायर है। सैटायर हमारी जितनी अच्छी ऑडियंस, जो अच्छी ऑडियंस समझी जाती है वो सब अच्छे तरीके से समझती है और वो करती है। लेकिन दैट बीइंग सेड, यू नो हर काम ब्रॉडकास्टर, बेसिकली फिल्म मेकर भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं ना जो ब्रॉडकास्टर कर रहे हैं। ब्रॉडकास्टर के पास चैनल भी है, प्रोड्यूसर भी है, कंटेंट भी है, हर चीज़ उनके पास अपनी है, टोटल मोनोपोली है। वही चीज़ फिल्मों में भी हो रही है, तो फिल्मों का भी वही हाल है जो उसका हाल है। यू नो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फिर सफ़र करती है, आपने फिल्म की म्यूज़िक पे कितना काम करना है, या फिल्म को चलाने के लिए आप रेडियो पे तो आता ही नहीं है हमारा गाना। आपका टोटल गाना जो है, जो फ्री टू एयर एक चलता था, कान में पड़ता था, वो म्यूजिक हिट होता था तो लोगों को फिल्म सिनेमास तक यू नो वो लेके आता था। वो हमारी अपनी फिल्म को हम बोलते रहे। मेरी किसी से बात हुई थी, मैंने कहा यार ज़्यादा नहीं तो कम से कम
ये एड्स ही चलवा दो, हाँ हाँ एड चल, यू नो जो बैनर्स होते हैं, सो अ लॉट नीड्स टू बी डन, बट स्टिल ठीक है, चल रहा है। सो आपकी ये सब बात मैं सुन रही हूँ, तो अब जब आप जैसे प्रोडक्शन हाउस का भी और करें, तो जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सब इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका माजी भी इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उनका मुझे लगता है मुस्तकबिल भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो मुझे बस ये क्वेश्चन होता है कि हम लोग क्या लॉन्ग टर्म में देख नहीं पा रहे हैं कि हम खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं ये चीज़ें करके, बिकॉज ये कितनी देर तक चलेगा? हम अच्छा कंटेंट क्यों नहीं प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं चीज़ों पे? हम क्यों ये समझ रहे हैं कि हम जो जानते हैं वो बेस्ट है और आउटसाइड हेल्प लेने से कतराते हैं? मैं अगेन आपको बताता हूँ, देखिए टोटल मोनोपोली जहाँ टूटेगी, कैसे मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, ना मेरा किसी से किसी वो है, मैं सिर्फ ओवरऑल एक जो मुझे लगता है कि जब मोनोपोली होती है तो फिर कंप्लेसेंसी आ जाती है, मोनाटनी आ जाती है, लोग सरकारी दफ्तर की तरह काम करने लग जाते हैं। जब आपके पास इंडिविजुअल स्मॉलर टीम्स होती हैं, उनके पास अपने अपने टारगेट्स होते हैं, तो फिर फोकस्ड काम हो रहा होता है, चीज़ों में कॉर्नर्स कट नहीं हो रहे होते। कुछ अंक ही आपके सामने एक वो है, इसके पीछे कश्फ इदारा था, सिक्स सिग्मा था, पता है कि हमने अपनी ही लीग है, तो टिक के अच्छा काम हुआ, कंटेंट पता था पब्लिक यूं करेगी यूं करेगी यूं करेगी, बट एटलीस्ट डायलॉग जनरेट हुआ है, ठीक है, देयर सो मच डायलॉग एंड दैट वाज द मोटिव कि डायलॉग एटलीस्ट जनरेट हो टुवर्ड्स इनहेरिटेंस लॉज, इसके ऊपर लोग बात करना सिर्फ स्टार्ट करें, एंड दैट विल ब्रिंग इवेंचुअली अ चेंज इन अ ईयर और 2 और 5 और 10 years व्हाटएवर। तो ये मकसद होता है आर्ट एंड कल्चर का, तो कि वो डायलॉग जनरेट करे, और इंडिपेंडेंट जहाँ प्रोड्यूसर्स आते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स फिर अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उनके 8 ड्रामे एक साथ नहीं बन रहे होते एक सीजन के, वो पैशन के लिए कर रहे होते हैं, एक बन रहा होता है और वो कर रहे होते हैं, और उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा कम ही होता है, यू नो। जबकि मैं इस हाथ में बिल्कुल नहीं हूँ कि एक बंदे को प्रोडक्शन भी करनी चाहिए, डायरेक्शन भी करनी चाहिए, और ये भी करना चाहिए और वो भी करना चाहिए, हर चीज़, लेकिन somehow in some teams it does work. It does work really well. Like Kashif Nisar doesn't work with the mainstream channels or with their productions. So he's already worked. मेरी उनसे बात हुई थी, तो कहते यार अब मैं लाहौर के अंदर ही काम कर सकता हूँ, अपनी ही टीम के साथ, अपनी स्पेस में, अपनी हर चीज़। सही है, वैलिड, और वो अच्छी चीज़ बना रहे हैं, और अच्छी चीज़ बना रहे हैं अपनी टीम बना के, तो वो इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ वो ये सोच सकते हैं कि हाँ मुझे ऐसे ही करना है, यू वांट माय प्रोडक्ट ले लेना ही तो इट्स ओके, मैं और कर लूँगा, वो कर सक रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब उनका जितना भी हम रिसेंट भी काम देख रहे हैं, अभी काबुली पुलाव आ रहा है उनका, अगेन अभी आपका ब्रेकिंग न्यूज़, वो आप देखें ना, वो कितना ज़बरदस्त सुहेल अहमद वाला है, जीवन नगर, एग्जैक्टली, कितना मज़ेदार प्रेमिस है वो, ठीक है, जीवन नगर हो गया, काबुली पुलाव, उफ इट्स अमेजिंग, व्हाट अ ग्रेट स्टोरी, ठीक है, अगेन प्रॉब्लमेटिक, सबने देख के कहना चीखे मारेंगे, ये क्या हुआ है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, लेकिन अगेन इट्स गोना जनरेट एन कॉन्वर्सेशन एंड मज़ेदार बात होगी। तो आई फील कि जो सरकारी सिस्टम है ना, वो ख़त्म करेंगे थोड़ा सा, तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आई होप सो, या, और मुझे लगता है कि हम शॉर्ट साइटेडनेस का थोड़ा सा मुजाहिरा कर रहे हैं, अपने ऊपर नहीं बिलीव कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा चीज़ें ना जल्दी ड्रास्टिकली चेंज भी नहीं हो सकती, इन्फेंसी है, बेबी स्टेप तो ले लें, पहला तो ले लें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर साल एक आधा प्रोजेक्ट आता है, इस साल का आने वाला है, अभी 6 महीने रहते हैं, एक शायद आ चुका है और एक आधा आने वाला है, ये मैं आपको बता दूं तो यू नो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आती रहेंगी, बट आई स्टिल फील कि दिल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोग जिस तरह इंडस्ट्री को सपोर्ट करते रहे हैं, हमेशा से ये तजिए करके, तबसरे करके, इस ड्रामा की फील्ड की कामरान खान है आप, ठीक है ना, बल्कि और बड़े साफ़ी जितने वो उसी लेवल का आप लोगों का काम है, क्योंकि आप लोग इतना टाइम देते हो, तो ये आप लोग करते रहते हो, तो जितने प्रोडक्शन हाउसेज हैं दे आल्सो टेक इट सीरियसली, दे नो कि कोई चेक एंड बैलेंस पीछे से चल रहा है, यू नो। ये चेक एंड बैलेंस तो हम नहीं बोलेंगे, बट यस हम दिल से करते हैं, हाँ, जिसपे से करते हैं, बिकॉज वी आर ड्रामा फैंस एंड वी वांट इट टू ग्रो एंड बिकम ब्रिलियंट, एंड
अच्छा लगता है जब कोई अच्छी चीज़ बनती है, दिल से खुशी होती है। मगर देखिए हम ऑडियंस का भी कुछ नहीं कर सकते ना। ऑडियंस तो balance भाई रखिए ना। ट्रेंडिंग में हैरान हूँ, हम रमजान में क्या बना रहे होते हैं और ट्रेंडिंग नेटफ्लिक्स पे क्या हो रहा होता है। सही बात है। मैं उस पे हैरान हूँ, सालों से मैं फंस गया हूँ। मैं कह रहा हूँ लेकिन- यार मुझे क्यों एक बना के जाया कर रहे हो, मुझसे ये बनवा लो। ये ज्यादा ट्रेंडिंग है भाई रमजान में। हंस रहा है वो, समझ आ गई मुझे। तो समझ देयर सो मेनी अदर थिंग्स कि इट्स जस्ट इट्स आप पब्लिक का गेज मुझे पता ही नहीं चल रहा। क्या तो किसको पब्लिक भी किसको तो क्या इतनी अच्छा तरसी लग हुई रहा है ना, अगर आप कुछ चीज़ों में देखें, पब्लिक भी तो कुछ चीज़ों पे तरसी हुई है इस वक्त। जो दो चीज़ें चल रही हैं, मुझे लगता है वो इतनी तरसी हुई है, मोहब्बत, रोमांस एंड एक होप, ड्रीम चाहिए के लिए। रोमांस तो चाहिए। मेरा लेकिन ख्याल है कि मिलता ही नहीं है। रोमांस से बड़ा जॉनरा मिलता ही पाकिस्तान नहीं में है। हो ही नहीं सकता। लेकिन हम करते ही नहीं genres है पे ना, नहीं करते। हम बनाते ही नहीं है। हम तो इधर 2 एपिसोड में मिलाया, उसके बाद जो दुख की दास्तान चली तो वो एंड वाली 30th एपिसोड में मिले एकदम से आपने सब कुछ। लास्ट कौन सा देखा था कोई रोमांटिक ट्रैक, कोई अगर आपको याद हो? आजकल मोहब्बत गुमशुदा मेरी वो देख रही हूँ मैं, दाना नीर और खुशहाल का, हम टीवी पे। वो आपको अच्छा लगा? इट्स इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट, इट्स फ्रेश यंग लव स्टोरी। अब इनिशियल एपिसोड्स हैं, सो अगेन क्या पाकिस्तान एज ग्रुप आपको लग रहा है उन दोनों का? वो तो खुशहाल का और यंग, दाना वो तो नीर। यंग लड़का लड़की और है, उनके under 20। जज्बात इतने मैच्योर हैं कि वो 30-35-40 साल की उम्र वाले देखो मोहब्बत की तो कोई एज नहीं होती है नो ना। नो, एक बचपना मोहब्बत होती है, एक जरा मैच्योर होती है, हर किसी का So, अंदाज उनकी मुख्तलिफ उनके यंग लोगों की मोहब्बत है। लेकिन अगर आप ये पूछें ऑडियंस क्यों देखना चाहेगी, तो मुझे लगता है वो किसी भी एज ग्रुप में के हो, मोहब्बत की कहानी आप देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको वो उम्मीद देती है, वो आपको एक रिलीफ देती है फ्रॉम योर रेगुलर थिंग्स। मैं एक इंडियन ड्रामा देखती हूँ, इसकॉल बड़े अच्छे लगते हैं, सीजन 3 आ रहा है उसका, ठीक है। और सोचिए सीजन 3 है, आई कॉल इट द कंफर्ट वॉच। एंड वो बिल्कुल डिफरेंट उनकी होती है, बट कोई ड्रामा ऐसा हो ना जो आपको कंफर्ट दे दे, आपको रिलीफ दे दे। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई मैसेज ही हो, Absolutely. बट हमारे ड्रामे तो वो भी नहीं दे रहा है ना, टॉक्सिसिटी एंड स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, या फिर बिल्कुल सेंसेशनलिज्म की हद पे जा रहे हैं। सो ये है, बट इट्स अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन। I'm so sorry for all the audience, man. Sometimes I feel like every time we come on and sit on, हम लोग तारीफें बटोर रहे हो, कोशिश कर रहे होते हैं, भाई हमें माजरत करनी चाहिए पहले। नहीं देखें अब आप कि भाई I'm really sorry कि ये सारे चीजें you guys have to go through this because but आप we मुझे were शर्मिंदा कर like रहे हैं। no I'm honestly I'm genuinely sorry because and I'm sorry to everyone who's gone through this because for me as well watching television is all about unwinding, relaxing and cutting from the everyday hassles and tensions in my mind, whatever it is, and I just want to get refreshed and sometimes हम अपनी performances में इतने सख्त हो रहे होते हैं, इतने वो हो रहे होते हैं कि हमारे दिमाग से ये पॉइंट स्किप ही हो जाता है लेकिन आप फेरी टेल देख ले, कुछ अनकही देख ले, तो वो दोनों ड्रामे यही कर रहे हैं ना। फेरी टेल क्यों इतना पसंद आ रहा था? बिकॉज लाइट हार्टेड था, तो लोग आके रात को रमज़ान के रोज़े से बाद, इफ्तार के बाद देखते थे, उनको बड़ा मज़ा आता था। वो कॉमेडी चल रही है, हंसी मजाक हो रहा है, आपको एक रिलीफ मिल फेरी रहा टेल है। तो मुझे नहीं, मैं खुद हैरान हूँ कि फेरी टेल कैसे सबको इतना पसंद आया। ओके, आई थिंक वी नीड अच्छी टू बात फिनिश दिस। है। नो आपने जाना भाई है। मेरा अपना प्रोजेक्ट है, मैं शायद दूसरा Because सीजन भी करने लगा अगेन हूँ। यंग लव स्टोरी, देखिए अगेन Young यंग love लव स्टोरी फ्रेश था ना, पेयरिंग फ्रेश, ये भी तो चीज़ें, पेयरिंग फ्रेश थी, स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट। एंड आई थिंक जो भी आप, उसके अपने वीक पॉइंट्स भी थे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बट देयर वाज एफर्ट मेड। और मुझे लगता है एक ही खान आपको कैसा लगा? मुझे बड़े इंटरेस्टिंग है, मैं उसी पे आ रही थी जो पूरा गेम शो था। You guys actually created a game show. I was very impressed by it. I was so happy because it added more depth and reality to the whole drama. So वो viewing experience मेरा अच्छा हो गया। अब आप कुछ के एक चीज़ आप यू आर अज्यूमिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर हम देखते हैं हीरो हीरोइंस जो हैं वो मेकअप के साथ सो रहे हैं, बाल परफेक्ट है, हीरो के भी वो उठा है बेचारा, ऐसे उठा है जैसे अभी ऑफिस जाने के लिए। मैं सिर्फ हीरोइंस को नहीं, हीरोज को भी बोलूँ, तो वो रियलिटी, वो आपकी ना व्यूइंग एक्सपीरियंस को अफेक्ट करते हैं। अब बहुत कंपेटिटिव हो गई है दुनिया, ये छोटी छोटी चीज़ें काउंट करती हैं। तो जो मेहनत लगी, आई थिंक फेरी टेल को उसमें उसका सिला मिला। बहुत शुक्रिया भाई, मुझे आज यकीन आ गया कि हमने सही काम किया। तो अच्छी बात है, गुड। आई मीन हर तरह के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, हर तरह के प्रोजेक्ट्स एक्टर्स को करने चाहिए, और यू डोंट हैव टू स्टिक टू। दुखी हैं तो उसके साथ अच्छे और हंसी मजाक के और मोहब्बत वाले भी बनाएं, बैलेंस रखें, फिर जिसको जो देखना है वो देख ले। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप भाई ड्रामास देखा करें, लेकिन उनको अपने ऊपर तारी ना करें। सिंपल सी बात है, जो चीज़ बुरी लग रही है ना उसको फ्लिप करें, उसको टीआरपी देने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल, और ना ही उसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। बुराई
बात करने से ज्यादा फैलती है मसला ये है, ठीक है। तो जो चीज बुरी है उसको रहने दे साइड पे, ऑटोमेटिकली पीपल विल गेट, द प्रोड्यूसर्स विल गेट द मैसेज कि यार इसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही, यू नो, तो उस तरह की कहानी फिर नहीं बनेगी। But thank you so much for your Thank you time. very Ali. much for having I me. hope अच्छी conversation हो गई और हम सैफ के कैरेक्टर को अच्छी तरह हमने dissect किया है। आई थिंक आपको Because- मजा आया होगा और देखने वालों को भी मजा आया होगा। आई होप कुछ बातें शायद बोरिंग लगी हों, लेकिन ये क्योंकि एविड ड्रामा वॉचर्स का एक प्लेटफॉर्म है, इधर जरूर लोग आके सुनते हैं बातें। अल्लाह करे। तो मुझे बस ये होता है कि अब हम थोड़ा सा हमें ना हम एज एन इंडस्ट्री भी हमें मूव करना चाहिए टुवर्ड्स कॉन्वर्सेशंस अबाउट ड्रामाज एंड कैरेक्टर जो मीनिंगफुल हो, क्योंकि आप लोगों का काम अपना है कि अच्छा कैरेक्टर का, मुझे लगता है एज दिस ऑन दिस साइड हमारा भी ये काम है कि हम अच्छी कॉन्वर्सेशंस या थोड़ी थॉट प्रोवोकिंग कॉन्वर्सेशंस लगे, क्योंकि ये बड़ी मेहनत लगी है लिखने में, परफॉर्म करने में, उसको करने में, तो जो कैरेक्टर डिजर्व करता है उससे बात जरूर होनी भाई चाहिए। सबकी तारीफ होनी चाहिए। मैं ये सिर्फ कह दूं कि जितने मैं हमारे अभी प्रोड्यूसर्स हम- डायरेक्टर्स बिल्कुल। जितने हैं ना, जो प्रोड्यूसर्स बेचारे वो लोग वो क्या करें यार, एक तो इकोनॉमी का हाल, ऊपर से वो लोग फिर भी उनको काम करना है, ठीक है, उनको दे हैव टू कीप ऑन चर्निंग कंटेंट बिकॉज उनके कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हुए हैं विद द ब्रॉडकास्टर्स कि दे हैव टू फिल इन दैट वेल दैट्स नेवर गोना गेट यू नो फिल्ड। That's true. तो यू नो उनके लिए भी बड़ी सिंपैथीज है, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, टेक्नीशियंस, मेकअप आर्टिस्ट, सही कह रहे हैं आप। ड्राइवर्स, ऑल ऑफ अस we're all in the same boat, you know. कितने लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है इससे। एब्सोल्युटली। तो उसमें हर बार आपको हर काम पे, हर कदम पे जब स्क्रूटनाइज किया जाता है ना, तो भाई हौसला है आप लोगों का। I completely- बड़े ही मसले हैं भाई, मैं क्या आपको- बताएं मैं आपको। आपको फिर बिल्कुल- अपने घरों को वैसे चलाना कि एक नॉर्मल हाउस होल्ड वो Yeah. बने, नहीं, मैं आपको दाद दे रही हूँ, बहुत ठीक बहुत है। हिम्मत है तो आपको। ये बड़ा एक वो सीन है सबके लिए ही। तो दुआ करते हैं हमारे मुल्क के हालात अच्छे हों, तो हम अच्छी कहानियां भी लिखें और अच्छी मजेदार। आई थिंक कोशिश जारी है सब साइड से, सबको, हर कोई अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, यू टेक केयर थैंक यू वेरी मच। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू योर न्यू प्रोजेक्ट्स कमिंग ऑन स्क्रीन वेरी वेरी सून इंशाल्लाह। थैंक यू, और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। बिल्कुल, यू टेक केयर।